हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अपने एंजल नंबर सेगमेंट में अगला जो आज का सेशन करने जा रहे हैं वो है इन कॉन्टिन्यूशन टू एंजल नंबर 1। जी हाँ, और सीक्वेंस में आता है एंजल नंबर 2। एंजल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और किस तरह की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग इस नंबर को देख रहे हैं डायरेक्टली और 0 और 1 उन्होंने मिस कर दिया है, थोड़ा सा ब्रीफ उनके लिए देते हैं पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2 के लिए। एंजल नंबर्स, एंजल्स कौन होते हैं? पहले तो एंजल्स वो लोग होते हैं जो गॉड के और हमारे बीच में मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और उनका हमारी लाइफ में इंटरवेंशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उनको इस तरह की परमिशन नहीं देते हैं लाइफ में कि वो आपकी लाइफ में आकर इंटरवीन करें, आपकी लाइफ में आकर आपको मदद करें। तो जिस तरह से आपको मदद मांगने की ज़रूरत पड़ती है, जब तक आप मदद मांगेंगे नहीं उनसे, वो आपकी लाइफ में इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही परेशानी के ऐसे सब वाक़यात चल रहे होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ चल रही होती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच में क्या होता है कि आपको वो लोग मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे मदद मांगिए या आस्क फॉर हेल्प। इस वक्त आपको मदद की ज़रूरत है, और वो आपको कैसे बताते हैं वो चीज़ें? वो आपको नंबर्स के थ्रू इंटीमेट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में इस तरह के इवेंट्स आने वाले हैं या ये चीज़ें आ सकती हैं। जिस वक्त आपको वो इशारे मिल रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप उनसे मदद मांगते हैं या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ में आपके मनचाहे इवेंट्स होने लगते हैं, या आपको इस तरह की चीज़ें मिलने लगती हैं या समझ आने लगती हैं कि जो फेज़ है वो किस तरह का फेज़ है, इसका जो अंत होगा वो कैसा होगा और इसका ट्रांजिशन फेज़ कैसा रहेगा। तो ये मैसेजेस हैं उनके आपके लिए, और इन मैसेजेस को समझना ज़रूरी होता है। अभी मैसेजेस कैसे मिलते हैं आपको? कैसे पता लगेगा कि एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं? वो कनेक्ट करेंगे आपको, कुछ एक रेपिटेटिव नंबर आपको हर जगह दिखाई देगा। लाइक अगर आप घड़ी देखते हैं, कई बार आपका जो नज़र है वो 1 बजे के करीब ही आपकी घड़ी की घड़ी पर पड़ेगी, लाइक इट इज़ 100। कई बार ऐसा होगा, कई बार होगा 111 आपको नज़र आएगा, कभी 222 नज़र आता है। तो इस तरह के नंबर सीक्वेंसेस आपको दिखते हैं। एक ही नंबर बार बार जब आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो ये डिवाइन जो पावर्स होती हैं, उनका रूल होता है कि जब तक आप उनसे मदद नहीं मांगते हैं, वो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरवेन नहीं करती हैं, दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं। एक तरह के रूल्स वो लोग फॉलो करते हैं और वो पावर्स फॉलो करती हैं। ठीक है। हमने इसी सीक्वेंस में नंबर 0 के बारे में बात की थी, जो बात करता है कंप्लीशन ऑफ फेज का। 0 के बाद हमने नंबर 1 को फॉलो किया, जो न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, नई चीज़ें आने वाली हैं, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली हैं, कंप्लीशन ऑफ स्टेज है, वो चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में दिखती हैं आपको मैसेजेस के थ्रू। ठीक है। अब तक हमने नंबर 1 तक कवर किया, अब हम आज हम नंबर 2 को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। एंजल नंबर 2 क्या है? एंजल नंबर 2 बात करता है हार्मनी की, बैलेंस की, कंसिडरेशन की। ठीक है। और वो किस तरह की कंसिडरेशन की बात करता है, किस तरह की हार्मनी की बात करता है? वो इस तरह की चीज़ों की बात करता है जहाँ पर देखिए, 0 नंबर आपको कह देता है कि फेज़ ख़त्म होने वाला है, नंबर 1 आपको कहता है कि नई बिगनिंग आने वाली है। लेकिन कई बार आपने ऐसा नोटिस किया है कि आप ऐसा फ़ील करते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ओह! मैं बहुत अनलकी हूँ, मतलब सब कुछ अशुभ मेरे साथ ही होता है। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं आपको कभी? आप किसी चीज़ के पीछे बड़ी शिद्दत से लगे होते हैं कि हमें ये चाहिए, 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 लेकिन वो आपको नहीं चाहिए होता। कई बार जब हम रीडिंग्स में, मैं आपसे पर्सनलाइज़ रीडिंग्स कर रहे होते हैं हम, और मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, उस वक़्त आप कई लोगों को लेकर बड़ी शिद्दत से अपने प्यार का इज़हार करते हैं कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मुझे यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा होता है, आपको चैलेंजेस लग रहे होते हैं, या आप कोई जॉब है, कोई रोल है जिसके लिए अपनी जॉब में, अपनी कंपनी के अंदर बहुत शिद्दत से कंपटीशन कर रहे हैं, चाहते हैं, सब कुछ एकदम वर्ज पे होता है कंपटीशन के, लेकिन अचानक से सब चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं बिल्कुल इसको, ये मुझे मिल सकता था लेकिन मुझे नहीं मिला, पर क्यों नहीं मिला? ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस में जब आप फंसे होते हैं, इस तरह के माहौल में जब आप होते हैं, तो यही माहौल होता है जब आपको आपके एंजल्स अगर रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर उन्हीं तरह के कंसिस्टेंट नंबर्स को देखते हैं, रिपीटेड नंबर्स को देखते हैं, बार बार दोहराए जाने वाले नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि आपने अपना कार्ड स्वाप किया और आपका जो रिसिप्ट आया, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जो आपको मिला, उसका जो नंबर है रिसिप्ट का, वो एक नंबर स्पेसिफिक है, मान लीजिए 222 वहाँ पर लिखा हुआ है, या 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। ठीक है।
आपने तभी के तभी आप घर पहुँचे, घर पहुँच के आपने टीवी ऑन किया तो आपने देखा कि जो डिजिटल क्लॉक हमारे टीवी पर दिखती है उस पर आपको 2 दिखता है या 2:22 हुए हैं, ठीक है, इस तरह का आपको समय दिखता है। या आप घड़ी डिजिटल क्लॉक देखते हैं अपने घर में लगी है, वहाँ आप देखते हो यही नंबर दिख रहा है। किसी गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हैं, उस पर 2222 दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको वो नंबर वहाँ दिखता है। तो इसे कहते हैं साइंस मिलना। तो जब ये साइंस मिल रहे होते हैं तो भगवान आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंजल्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखिए जनाब, ये जो वक्त है और ये जो चीज़ें हैं जिनके आप पीछे आप भाग रहे हैं, ये आपके लिए नहीं बनी है और कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्यार बना कर रखिए, पेशेंस बना कर रखिए, बैलेंस बना कर रखिए चीज़ों के अंदर, क्योंकि आपके लिए कोई नई चीज़, कोई बेहतर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने की तैयारी कर रही है। अब अगर इसी नंबर को हम अपने लाइफ एरिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से अगर एसोसिएट करते हैं या मिलाने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नंबर 2 हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो अगर एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव की बात करता है, ठीक है। नंबर हाउस की बात करता है, नंबर 2 जो हाउस है रिलेशनशिप्स की बात करता है। वहाँ अगर हम देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके इस रिलेशनशिप अगर वो सही नहीं चल रहा है तो उस रिलेशनशिप से बेहतर या तो कुछ आपके लिए आने वाला है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या यही रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन फेज़ में एंटर करने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखिए। और ये जो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या जो चीज़ें आपने अभी तक फॉलो की, आपने बेयर की हैं, आपने बर्दाश्त की हैं रिश्ते के अंदर, वो इसलिए हैं क्योंकि ये आपको सबक देकर जाना चाहती है लाइफ में कि आगे लाइफ कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, ये आगे आपको कितनी मैच्योरिटी से इस रिश्ते को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आपको यू नो कॉर्पोरेट्स में आप एक टर्म यूज़ करते हैं ना कि ट्रेन किया जाता है, आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसी तरह की चीज़ें जो है एंजल्स आपके साथ कर रहे हैं, आपको ट्रेन किया जा रहा है लाइफ के अगले फेज़ के अंदर एंटर करने के लिए। तो एंजल्स आपको इस तरह के मैसेजेस देते हैं, ओके। एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस का टेस्ट। अब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये नंबर कहीं दिखाई देता है और उस वक्त आप किसी खराब इस तरह की सोच में हैं कि लाइफ कैसे बेटर, या कोई परेशानी के बारे में आप बहुत ही शिद्दत से सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जो फेज़ है ना, आपको एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि ये देखिए जो फेज़ है ये टेम्प्रेरी है आपकी लाइफ में, थोड़ा टाइम में बहुत अच्छा फेज़ भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जहाँ नंबर 0 अगर आपको दिखता है तो आपकी लाइफ का एक वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो ओवर जल्दी ही होने वाला होता है। नंबर 1 आपको कहता है देखिए नई बिगनिंग आकर लेकर मैं आ गया हूँ आपकी लाइफ में, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब वो होता है। और वही नंबर 2 आपको कहता है देखिए पेशेंस बनाकर रखिए, आएगा लेकिन थोड़ा देरी से आएगा, पर जो भी आएगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप एक रिश्ते में हैं जो काम नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि क्यों नहीं कर रहा है, या मुझे यही इंसान चाहिए, यही इंसान क्यों नहीं मिल रहा है, और आपको ये नंबर दिखता है बार बार, तो ये समझ लीजिए कि वो नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए थोड़ा सब्र रखिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी, एक नया फेज़ आपके लिए आएगा, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल इस फेज़ को झेलना ही पड़ेगा। तो ये फेज़ लाइट नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं लाइफ में तो हम अपने आप को कोसते हैं, कई बार हमारा फेथ भी डगमगा जाता है, हमारी जो श्रद्धा होती है भगवान में वो भी डगमगा जाती है। आपने देखा है भगवान से बहुत बहस के मूड में ही आ जाते हैं, मोड में आ जाते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्या किया क्या किया, पर उनका जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है ना बहुत बढ़िया होती है एंजल्स की। और भगवान की स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन है, आपसे और हमसे बहुत ऊपर है। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल तो याद रखिए और ध्यान रखिए कि वो किसी बेहतरी, कोई ज़्यादा बेटर चीज़ आपके लिए प्लान कर रहे हैं और इसलिए वो नहीं हुआ है। कई बार कहते हैं ना बड़े लोग, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो जो होता है वो वाकई अच्छे के लिए होता है, और उसके इशारे देने के लिए एंजल्स आपसे नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखें, आप आंखें बंद करके, आप उनकी, वो वक्त होता है कि वो अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, तो बस आंखें बंद करके उनको प्रे करें और उन्हें बोलें कि मुझे इस वक्त से और इस समय से जल्दी थोड़ा शांत बना दें इसको थोड़ा सा, या मुझे हिम्मत दें इसको अच्छे से मैं निकाल पाऊँ इस वक्त को आराम से, और इस प्रॉब्लमेटिक टाइम से आराम से निकल पाऊँ। सो नंबर 2 यहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने के लिए कहता है, आपको
प्यार बनाए रखने के लिए बोलता है, आपको बोलता है कि देखिए कुछ नया आने वाला है, लेकिन थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि मैंने आपके लिए जो प्लानिंग की है वो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है। आपको नंबर्स क्यों आते हैं बीच में? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपको नंबर्स के थ्रू क्यों बताया जाता है? वो इसलिए बताया जाता है कि कुछ लोग बीच रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो उनके हिसाब से जब चीज़ें नहीं हो रही होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें कर बैठते हैं, जैसे कि अपनी ज़िंदगी से खेल बैठते हैं। तो वो भगवान के इशारे होते हैं आपको समझाने कि देखिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं हूँ आपका ध्यान रखने के लिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही होगा। तो अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दें और फेथ और पेशेंस जो है वो बना कर रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी आने वाले वक्त में। बस इसीलिए अपने जीवन को संभाल कर रखिए और कोई बेवकूफ़ी वाला कदम मत उठाइए। ठीक है? आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंडिया नंबर पर, विच इज़ 918448901791 इज़ द नंबर। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlighttarot@gmail.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlighttarot.com। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गुड बाय।